अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है टू चेकआउट एपीआई इंटीग्रेशन इन पीएचपी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टू चेकआउट एपीआई को पीएचपी की वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप ये पहला फोल्डर देखें, टू चेकआउट, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये डेटाबेस वाले फोल्डर को। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर ये टू चेकआउट डीबी के नाम से एक डेटाबेस की फाइल पड़ी है। आपने क्या करना है कि इसको अपने डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। और मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये टू चेकआउट के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है और इसके अंदर एक फोल्डर है प्रोडक्ट के नाम से। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने स्टोर की हुई हैं। तो आपने इस तरह डेटाबेस बना लेना है और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फाइल जो है वो दिखा देता हूँ कि कौन सी है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और इसमें ये जो फाइल है index.php, इस फाइल को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो लिंक है लोकल होस्ट टू चेकआउट, और ये हमारे पास जो इंडेक्स फाइल है वो डिस्प्ले हो रही है। तो इसमें ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ नीचे बाय का बटन मैंने लगाया हुआ है। और अगर मैं ये किसी बाय के बटन पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट चेकआउट वाला पेज ओपन हो जाता है। इसके दो पोर्शन हैं। यहाँ पर आप देख लें कि ये जो साइड है ये कार्ट, और ये वाली जो साइड है तो कस्टमर यहाँ पर पेमेंट डिटेल को एंटर करेगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने ऐड करनी है और उसके बाद ये बिलिंग डिटेल कस्टमर ऐड करेगा और फिर ये परचेज के बटन के ऊपर क्लिक कर देगा। तो ये सारी डिटेल मैंने डेमो पर्पज़ के लिए पहले से यहाँ पर स्टोर की हुई है। मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए दोबारा से आपने अपने चेकआउट के फोल्डर में आ जाना है और ये checkout.php, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि ये फॉर्म है जिसके अंदर मैंने सारी क्रेडिट कार्ड डिटेल और उसके अलावा बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। और नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ पर एक्शन आप देख लें तो सिंपली बेस URL और टू checkout.php मीन्स ये कि जब यूज़र परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यूज़र इसी पेज के ऊपर वापस आ जाएगा। और ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ से जस्ट मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा कंट्रोल दोबारा से इसी चेकआउट वाले पेज के ऊपर आ गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो भी कस्टमर ने डिटेल सेंड की है उसको मैंने यहाँ पर एक अरे के अंदर स्टोर किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू है जिसको हम ये टोकन कहते हैं। तो ये जो अरे डाटा है और उसके अलावा ये टोकन, ये दोनों चीज़ें हम टू चेकआउट पेमेंट गेटवे को सेंड करेंगे तो पेमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए दोबारा से मैं चेकआउट वाली फाइल में आ गया। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने ये कोड लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र इस परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये जो कोड मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। और इसमें सिंपली क्या है कि ये हमारे पास जो भी पोस्ट डाटा था उसको मैंने एक अरे में स्टोर कर लिया है और फिर उसको यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट की तीसरी फाइल दिखा देता हूँ अपनी। और उसके लिए आपने क्या करना है कि ये इंक्लूड वाला फोल्डर ओपन कर लेना है और इसके अंदर इस कॉन्फ़िग वाली फाइल को ओपन कर लेना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो टू चेकआउट सेलर आईडी, टू चेकआउट पब्लिशेबल आईडी, टू चेकआउट प्राइवेट आईडी और करेंसी कोड, तो ये कुछ एपीआई कीज़ हैं जो कि हमें टू चेकआउट के अकाउंट में से मिलेंगी। आपने उनको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपने टू चेकआउट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है www.2checkout.com। और अगर तो आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ से आपने साइन अप फॉर फ्री इस बटन पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी साइन अप डिटेल एंटर करनी है और फिर ये जो गेट स्टार्टेड का बटन है इस पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप उसमें जस्ट क्या करेंगे कि लॉग इन कर लेंगे। तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो जस्ट मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ।
ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया। इसमें आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और उसके बाद फिर लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपने इंटीग्रेशंस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो ये देखें, ये API वाला पोर्शन है। इसमें से सबसे पहले ये मर्चेंट कोड, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और दोबारा से कॉन्फ़िग की फाइल में आ जाना है। और यहाँ पर आप ये देखें टू चेकआउट सेलर ID, यहाँ पर आपने इसको इस जगह के ऊपर पेस्ट कर देना है और इसी तरह फिर से वापस आ जाना है और ये पब्लिशेबल की को कॉपी कर लेना है और दोबारा से कॉन्फ़िग की फाइल में वापस आकर इसको यहाँ पर ये जो दूसरी फील्ड है इसमें पेस्ट कर देना है और इसी तरह से दोबारा से वापस आना है और फिर ये जो प्राइवेट की है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर वापस आके और ये जो प्राइवेट की वाला पोर्शन है इस जगह पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंसी कोड, तो करेंसी कोड यहाँ पर जो हमने लगाना है वो है USD, अमेरिकन डॉलर। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ और उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं नीचे और भी आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आपने अपने डेटाबेस का होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है और जस्ट अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं ये यहाँ पर चेकआउट वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारे पास एरे है और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो टोकन है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम टू चेकआउट को एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो टोकन हमें रिसीव होगा उसको हम यहाँ इस टोकन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके लिए वापस कोड में आ जाता हूँ। यहाँ से टू चेकआउट की फाइल को ओपन कर लें आप और इसमें अगर नीचे आ जाएं यहाँ पर, तो ये फॉर्म में ये देखें कि ये एक इनपुट ID टोकन और ये मैंने एक हिडन फील्ड बनाई हुई है और इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं है फिलहाल। तो जस्ट टोकन की रिक्वेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाना है और फिर यहाँ से ये जो इंक्लूड वाला फोल्डर है इसमें ये जो फूटर वाली फाइल है इसको ओपन कर लेना है और इसमें मैं जस्ट स्क्रॉल करके एंड पे आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ऐड की हुई हैं। इसके नीचे यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करेंगे 2co.min.js और ये फाइल टू चेकआउट के जो सर्वर है उसके ऊपर स्टोर है और उसके बाद नीचे अब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया है और इसके अंदर अब हम कुछ कोड लिखेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा कि जब भी MyCC फॉर्म, मतलब कि ये जो हमारा पेमेंट फॉर्म है इसको सबमिट करेंगे तो हम उस टाइम पे एक टोकन की रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। तो ये टोकन रिक्वेस्ट एक फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमने टोकन रिक्वेस्ट का एक फंक्शन बनाया यहाँ पर। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने ऐड किए हैं जैसा कि सेलर ID, यहाँ पर देखें टू चेकआउट सेलर ID। तो ये जो कॉन्फ़िग की फाइल है यहाँ से हमें ये सेलर ID मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पब्लिशेबल की, ये भी कॉन्फ़िग की फाइल में से मिलेगी और उसके बाद CC नंबर मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर। तो ये सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल ये कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे आप आ जाएं checkout.php वाली फाइल में। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये CC नंबर, उसके अलावा ये एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर वगैरह, तो यहाँ से जो है ये इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे और उसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। और नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर console.log आर्ग्यूमेंट्स, ये जो आर्ग्यूमेंट्स की मैंने अरे बनाई हुई है इसको मैं जस्ट अपने कंसोल में डिस्प्ले कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये फंक्शन है, इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि टोकन की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करेंगे। ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर डिफाइन है, तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड की है 2c.min.js, इस फाइल के अंदर ये फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ। तो इसको 3 पैरामीटर हमने देने हैं। एक सक्सेस कॉल बैक कि अगर टोकन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और इसी तरह एरर कॉल बैक कि अगर टोकन रिक्वेस्ट में कोई एरर आ जाता है तो फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और उसके अलावा इसको जो तीसरा पैरामीटर हम दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं, ये जो अभी हमने आर्ग्यूमेंट्स की अरे बनाई उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये सक्सेस कॉल बैक और एरर कॉल बैक, तो ये 2 फंक्शन जो है ये हम यहाँ पर नीचे बना लेते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस कॉल बैक का फंक्शन बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जस्ट हो क्या रहा है, MyCC फॉर्म के जो हमारा पेमेंट
क्लाइंट फॉर्म है उसको हमने एक यहाँ पर वेरिएबल में ले लिया है, और फिर कि अगर तो टोकन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो जो हमें रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स में एक टोकन होगा, उस टोकन को हम अपने फॉर्म के अंदर एक टोकन वाली फील्ड है उसमें हम उसको क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। तो अब फॉर्म के अंदर मैं आपको ये टोकन वाली फील्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये फॉर्म है और इसके अंदर ये सबसे ऊपर देखें कि ये टोकन वाली फील्ड है और इसकी वैल्यू एम्प्टी है। और यहाँ फूटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टोकन वाली फील्ड है इसकी वैल्यू के अंदर जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है और इस रिस्पॉन्स के अंदर जो टोकन है उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो ये टोकन रिक्वेस्ट में सक्सेस कॉल बैक को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एरर कॉल बैक जो है इस फंक्शन को हम यहाँ पर नीचे राइट करते हैं जी। तो ये एरर कॉल बैक का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इसमें जस्ट क्या है कि अगर तो एरर कोड 200 है तो हम दोबारा से टोकन रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और अगर कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर आप देखें कि जस्ट उस और एरर को मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है ये कोड कंप्लीट हो गया जावास्क्रिप्ट का। इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं अपने पेमेंट वाले पेज पे आ जाता हूँ और फिर हम यहाँ से जस्ट परचेज के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये देखें कि ये टोकन अब हमें रिसीव हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो टोकन है इसको और ये जो अरे डिटेल है इसको टू चेकआउट की वेबसाइट के ऊपर सेंड करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें टू चेकआउट की एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल के अंदर टू चेकआउट API PHP लिख के सर्च करना है। तो उनके अंदर ये जो सर्च रिजल्ट आएंगे इसमें ये वाला रिजल्ट देखें, टू चेकआउट PHP लाइब्रेरी। तो आपने इसको ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो कोड है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर डाउनलोड जिप, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास फाइल है टू चेकआउट PHP master.zip। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और जस्ट फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये जो लाइब्रेरी वाला फोल्डर है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर अपने टू चेकआउट वाले प्रोजेक्ट में आ जाना है। इसके अंदर ये इंक्लूड वाला फोल्डर ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये लाइब्रेरी वाला फोल्डर जो है यहाँ पर बन चुका है। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे जिसके थ्रू इस लाइब्रेरी को हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है टू चेकआउट API.php। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर जस्ट थोड़ा सा अब हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम है टू चेकआउट API। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर का, और इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाई है, include lib to checkout.php। और ये फाइल कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अभी हमने लाइब्रेरी का फोल्डर यहाँ पर कॉपी किया है इसको ओपन कर लें। तो इसके अंदर ये to checkout.php वाली फाइल है, इसको यहाँ पर मैंने इंक्लूड करवाया है। और इसके बाद इस क्लास के दो मेंबर्स हैं, सेलर ID और प्राइवेट ID। इनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है। ये देखें ये कांस्टेंट टू चेकआउट सेलर ID और टू चेकआउट प्राइवेट की, तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर स्टोर की हुई हैं config.php वाली फाइल में। ये सेलर ID है और ये प्राइवेट की है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। तो फंक्शन का नाम है क्रिएट चार्ज और इसको हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक पोस्ट डाटा और दूसरा टोकन। और ये जो डाटा है ये कहाँ से आएगा इधर, तो उसके लिए क्या करना है कि फिर आपने ये चेकआउट वाली फाइल के अंदर आ जाना है। और इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे टॉप पे आ जाना है आपने, और यहाँ पर ये जो हमने क्लास बनाई है इसको इंक्लूड करवा लेना है हमने, ये टू चेकआउट API। और उसके बाद आपने फिर नीचे आ जाना है, ये इफ पोस्ट, इसमें ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है इसके एंड के ऊपर। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्लास को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये जस्ट आप देख लें न्यू टू चेकआउट API, और इसको मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल है 2C API, इसके अंदर इसको मैंने स्टोर कर लिया है। और उसके बाद इसका जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो ये देखें कि ये क्रिएट चार्ज वाला जो फंक्शन है ये इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। इसको दो वैल्यूज दे रहा हूँ, एक डाटा और एक टोकन। तो ये डाटा अरे है हमारे पास और उसके अलावा ये हमारे पास टोकन है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर एंटर कर दी हैं। और फिर नेक्स्ट दोबारा से आपने टू चेकआउट API वाली फाइल में आ जाना है। और अब यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने बनाया है क्रिएट चार्ज वाला, इसको हम कंप्लीट करते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज मैं ऐड करूंगा वो है कि इफ नॉट टोकन, अगर तो टोकन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो जस्ट हमने एक एरर डिस्प्ले करवा देना है, एरर ऑन फॉर्म सबमिशन। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं और
यहाँ पर ये जस्ट मैंने ऑर्डर आईडी को इनिशियलाइज कर दिया है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या होगा कि ये जो भी आपने ऑर्डर सेंड करना है उसको आप डेटाबेस में स्टोर करेंगे और फिर जो डेटाबेस के अंदर से ऑर्डर आईडी को आपने गेट कर लेना है और फिर उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो वेरिएबल का नाम है मर्चेंट ऑर्डर आईडी। तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो जस्ट उसके लिए इसको मैंने 1 रख लिया है और उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड करेंगे और अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसको सेंड करूंगा टू चेकआउट की वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करूंगा। तो फंक्शन का नाम है ऑथ और ये कहाँ पर डिफाइन है, टू चेकआउट चार्ज वाले फोल्डर के अंदर। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन। तो यहाँ से ये मैं लिव वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लिव वाला फोल्डर हमने इंस्टॉल किया था इसको ओपन कर लेना है। इसमें ये टू चेकआउट वाले फोल्डर को ओपन करना है और फिर यहाँ पर आप देखें टू चेकआउट चार्ज ये वाली क्लास है और इस क्लास को हमने यहाँ पर इंक्लूड करवाया और इसको हमने अब कुछ पैरामीटर्स दे देने हैं। तो मर्चेंट ऑर्डर आईडी जो कि अभी हमने इनिशियलाइज करवाई थी, उसके अलावा टोकन और करेंसी कोड, बिल टोटल और उसके अलावा ये बिलिंग डिटेल यहाँ तक। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें कि ये डेमो ट्रू, तो मीन्स ये कि ये जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ये डेमो अकाउंट में कर रहा हूँ। तो अगर आपने मर्चेंट अकाउंट में करनी है तो जस्ट आप इसको क्या करेंगे कि फॉल्स कर देंगे। तो जस्ट ये जो फंक्शन है जब ये कॉल होगा तो हमें एक रिस्पॉन्स एरे जो है वो सेंड करेगा और वो जो रिस्पॉन्स एरे है तो वो हम यहाँ पर चार्ज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर जस्ट मैंने एक इफ एल्स कंडीशन लगाई है कि इफ रिस्पॉन्स कोड जो है वो अप्रूव है तो यहाँ पर यूज़र को सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करना है और अदरवाइज यूज़र को हम फेल का मैसेज सेंड करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर सक्सेस मैसेज मैं लिख देता हूँ। तो ये सक्सेस मैसेज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर मैंने ये एक मैसेज स्टोर कर दिया है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। और उसके अलावा ये ट्रांजैक्शन जो है ये सक्सेसफुल है और जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आई हैं हमें वापस वो मैंने इस मैसेज में ऐड कर दी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अब हम ट्रांजैक्शन फेल का मैसेज ऐड करेंगे और ये ट्रांजैक्शन फेल का स्टेटस मैंने ऐड कर दिया है कि ऊप्स ट्रांजैक्शन फेल्ड। और उसके अलावा इस मैसेज में ये जो रिस्पॉन्स कोड है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो जस्ट ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्टेटस मैसेज है इसको हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। तो जस्ट रिटर्न स्टेटस मैसेज। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है checkout.php वाली फाइल में और इसके अंदर ये जो क्रिएट चार्ज वाला फंक्शन है इसका ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो जस्ट हम इस रिस्पॉन्स को अब क्या करेंगे कि डिस्प्ले करवा देते हैं यहाँ पर नीचे। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए जस्ट क्या है कि पहले तो हम इनको क्लोज कर देते हैं। तो ये अपनी वेबसाइट का होम पेज मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और जस्ट फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे और फिर पे के बटन पे क्लिक करेंगे। जी तो यहाँ पर आप ये देख लें कि पेमेंट सक्सेस हो चुकी है और यहाँ पर ये जो पेमेंट की डिटेल है वो हमें शो हो रही है। तो इसका जो कोड है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको किसी भी किस्म का जो है वो इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके मसला हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके या लाइक करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।